दुनिया क्या कहेगी मत सोचो, कुछ नहीं कहती दुनिया, 4 दिन याद रखती है फिर भूल जाती है। कहो हर हर महादेव। तो 16,108 पटरानियां, हर एक रानी के 10-10 पुत्र प्रकट हुए, ये शिव कृपा से। दूसरा भाव का शंकर जी संतों का ये भाव है। एक संत कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने, जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के यहाँ थे तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करने कौन से देवता आए थे? भोलेनाथ। और यशोदा मैया ने दरवाजा बंद कर दिया था। देखो ये भी समझने वाली बात। पूतना आई तो किसी ने नहीं रोका, लट्टू हो गए उसके पीछे। और शंकर भगवान आए तो दरवाजा बंद कर दिया। ये दुनिया दिखावे को ज्यादा महत्व देती है। किसको? दिखावटी दुनिया है। तो यहाँ संत जन कहते महादेव आए थे तो भगवान श्री हरिहर मिलन हुआ था। वहां यशोदा मैया के द्वार पर जब भगवान हरिहर मिलन हुआ, वहीं भगवान शिव जी का एक रूप विराजमान हुआ था, जिसे कहा गया है आश्वेश्वर महादेव। बोले आश्वेश्वर महादेव की। और पूतना जब जहर लेकर आई थी तो दरवाजे महाकाल बैठा है जो जहर पीने वाला है। तो पूतना के जहर का हरण तो भगवान शिव ने ही कर लिया था। बाद में पूतना के प्राणों को भगवान कृष्ण ने पिया था। तीसरा भाव, कामदेव गया भगवान कृष्ण के पास, कह रहा है लड़ाई करना है आपसे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है कर लो। घर में करोगे मैदान में? बोले मैदान में। कह दिया आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि, और तेरी सेना भी ले आना साथ में। अब ठाकुर जी चिंता में, क्या करूं, काम आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो गोप हैं, नंद बाबा गोप हैं, जो गो की सेवा करते हैं वो गोप होते हैं। और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज भगवान नंद बाबा के पुत्र हैं, तो ये भी गोप हैं। और अब भगवान कृष्ण गोप ने अपने ईश्वर की आराधना की। काम शत्रु तो भगवान शिव हैं, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। तो उस महारास में अगर महादेव आ जाएंगे तो काम पराजित हो जाएगा। इसलिए भगवान, यहाँ संतों का भाव कहता है कि भगवान कृष्ण ने महादेव की सेवा की थी, और कृष्ण भगवान के महारास में स्वयं महादेव गोपेश्वर महादेव बन के प्रकट हुए थे। महाराज बोले गोपेश्वर महादेव की। अब डोंगरे जी क्या लिखते हैं? संत भाव में कहते हैं क्या, एक समय मां पार्वती टीका ने टमका लगा के तैयार हो रही। शंकर भगवान पूछा देवी इतना सुंदर श्रृंगार करके कहां जा रही है? बोले आप जाते हो तो कहते हो क्या? आज मैं जा रही तो मैं ही नहीं कह रही। शंकर जी कह रहे ऐसा कहीं करे, बता तो कहां जा रही है आज? बोले मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ। गोकुल? बोले हाँ। तो शंकर जी ने कहा हमारे भी साथ ले चल, मैं भी चलूं, मैं भी ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। अब संत कहते हैं मना कर दिया, यहीं बैठा बैठा राम राम करो, समाधि में कई जरूरत वहां जावा की, रेवा दो। बोले नहीं ले चल। शंकर जी कह रहे हैं देख पार्वती तू जहां जा रही वहां यूपी है, यूपी। एक आध अंगरक्षक साथे चाहिए, एक आध गार्ड, वो एरिया थोड़ो खराब। पार्वती माता बोली मैं खुद सर्वशक्तिमान हूं, हमारे कोई रक्षक की जरूरत नहीं है। शंकर जी हाथ जोड़े देवी ले चल, मैं दर्शन करूं। तो पार्वती जी कह रहे ले तो चलू, पर वहां गोपी जा सके। कौन जा सके? अब ये समझने वाली बात, गोपी कौन है, स्त्री या पुरुष? नहीं। इंद्रिय रसे भक्ति रसम विभंति थी गोपी। कौन गोपी? इंद्रिय रसे भक्ति रसम विभंति थी गोपी, जो आंखों से कृष्ण के सिवा किसी और को ना देखे, कानों से कृष्ण के सिवा किसी और के भजन, किसी और की बातों को, बुराइयों को ना सुने, मुख से हमेशा कृष्ण का नाम गाए, सो गोपी। जिसे भक्त किसे कहा गया है? जो श्रवण करे तो शिव को, बोले तो शिव नाम, जिसका मन हमेशा भगवान शिव की स्तुति गाता रहे, सो गोपी, सो भक्त। महाराज इसे भक्त कहा गया, भक्त की परिभाषा है। और दूसरा गोपी भाव क्यों कहा है? गोपी जा सकती है क्योंकि भगवान के पास जो जाते हैं ना, जिनके मन में अभिमान नहीं है, जो अभिमान रहित है, वही भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। अभिमान रहित कौन होता है? गोपी माताएं होता है ना। क्यों जी? आपकी अमरावती में बसें आती जाती होगी, आती है कि नहीं?
अब आपकी अमरावती से मान लो नागपुर बस जा रही है और आप बस में चढ़कर बैठ गए, जैसे मान लो कोई देवता, कोई पुरुष बैठा और पुरुष के बाजू में दूसरा पुरुष बैठा है, ये दोनों अमरावती से चलकर नागपुर पहुंच जाएंगे पर दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेगा, तो ही बैठा रहेगा। पर आपकी अमरावती से गाड़ी जा रही है बस, और कोई माताजी सीट पर चढ़कर, महाराज बस में चढ़कर सीट पर बैठी और कोई दूसरी माताजी उसके पड़ोस में बाजू में बैठ गई, तो नागपुर पहुंचते पहुंचते इनमें मित्रता के साथ साथ रिश्ता जुड़ जाएगा इनमें। महाराज क्या समझ में आया? पुरुष तत्व का अभिमान माना जाता है और माताओं में अभिमान नहीं माना जाता, ये सरल होती है, इसलिए गोपी जा सकती है। भगवान को कौन पा सकता है? जिसके मन में अभिमान नहीं है।